दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी शानदार वैकेंसीज के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं जिसके बारे में ज़्यादातर कैंडिडेट बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। इस वैकेंसी के बारे में पूरी तरीके से ग्रुप सी के पदों पर यह भर्ती निकाली गई है जो कि परमानेंट सरकारी नौकरी है। और सबसे खास बात जानते हैं क्या है इस वैकेंसी की? ये जो वैकेंसी है पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट भर्ती के अंतर्गत में आता है, मतलब कि केंद्र सरकार के अंतर्गत में यह वैकेंसी निकाली गई है। इसका मतलब यह है कि इसमें आपको जो सैलरी दी जाएगी, जो सुविधाएं दी जाएगी ना, अगर एक बार आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इसमें आपका लाइफ पूरी तरीके से सेट हो जाएगा। इसमें ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट तो अप्लाई कर ही सकते हैं। आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन हो, जैसे कि अगर आपने 10वीं की परीक्षा पास कर रखा हो, 12वीं की परीक्षा पास कर रखा हो या फिर ग्रेजुएशन पास कर रखा हो, आईटीआई वाले कैंडिडेट भी इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी वैकेंसी के रिगार्डिंग में सारा ए टू जेड जानकारी देने वाला हूं। साथ में अप्लाई लिंक और नोटिफिकेशन भी प्रोवाइड करूंगा। बशर्ते वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मैं बात कर रहा हूं ग्रुप सी के अंतर्गत में ये जो वैकेंसी निकाली गई है इसके रिगार्डिंग में। अब सवाल आता है कि सर ये बताइए किस विभाग में ये वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों विभाग की अगर मैं बात करूंगा तो NITTR, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, भारत सरकार की तरफ से यह वैकेंसी पूरी तरीके से निकाली गई है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है। अब आवेदन की अगर मैं बात करूंगा, अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूंगा तो 14 सितंबर से इसका ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका था और 15 अक्टूबर 2024 ये लास्ट डेट होने वाला है। तो दोस्तों अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो इस वैकेंसी में जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। देखिए अलग अलग प्रकार के पदों पर भर्ती निकाली गई है, जैसे कि ASO के पद पे भर्ती निकाली गई है, MTF जिसे हम लोग मल्टीटास्किंग स्टाफ के नाम से जानते हैं, इस प्रकार के पद पे भी भर्ती आई है जिसमें कि सभी 10वीं पास मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा MTF ड्राइवर के पद पे भी भर्ती निकाली गई है, टेक्निकल असिस्टेंट के भी पद पे भर्ती निकाली गई है। ये सारी चीजें मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा तो 18 साल से लेकर के 35 साल तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ में इसमें एज में छूट भी दिया जाएगा, जैसे OBC के कैंडिडेट को 3 साल और SC ST के कैंडिडेट को यहाँ पर 5 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। और देखिए दोस्तों इसमें जानते हैं किसी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका नहीं मांगा जाएगा। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हो, सिंपली अगर आप 10वीं भी पास हो ना, तो भी आप MTS के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और ये जो ऐसी वैकेंसी है ना जो पूरी तरीके से हिडन वैकेंसी है, 90% लोग जो है इस वैकेंसी के बारे में नहीं जानते हैं और यही रीजन है कि यहाँ पर कंपटीशन जो है इस वैकेंसी में बहुत कम रहने वाला है। फी की अगर मैं बात करूंगा तो अगर आप जनरल OBC EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो और अगर आप MTS के पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपका जो फी लगेगा वो 300 रुपए लगेगा। या फिर अगर आप अदर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, जैसे ASO के पोस्ट हो गया, उसके अलावा टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट हो गए और भी कई सारे पोस्ट हैं, उसके लिए अप्लाई करोगे तो आपका यहाँ पर 500 रुपए पड़ेगा। SC ST कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर कोई भी फी नहीं पड़ने वाला है। और ये देखिए ये जो पेमेंट आपका कटेगा ये पूरी तरीके से ऑनलाइन कटेगा। योग्यता की अगर मैं बात करूंगा तो जैसा मैंने आपको बताया है, अगर आप 10वीं पास हो, 12वीं पास हो या फिर ग्रेजुएशन पास हो या फिर ITI भी कर रखे हो तो भी आप जो है यहाँ पर आवेदन कर सकते हो, क्योंकि अलग अलग प्रकार के पदों पर भर्ती निकाली गई है। अप्लाई मोड की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो ये जो वैकेंसी है ये पूरी तरीके से ऑफलाइन भर्ती है। लेकिन ये मत सोच लीजिएगा कि ऑफलाइन भर्ती है तो मैं कैसे फिल करूंगा। अभी मैं आपको जो है नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा, किस प्रकार से फॉर्म को अप्लाई करना है, किस पोस्ट पर आपको जो है मतलब कि किस एड्रेस पर आपको स्पीड पोस्ट करना है, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको पदों का विवरण और सैलरी के बारे में बता देना चाहता हूं, उसके लिए आपको चलना पड़ेगा नोटिफिकेशन पर। तो दोस्तों ये है इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन NITTR यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, भारत सरकार जो कि शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत में आता है। ये वैकेंसी निकाली गई है जो कि पूरी तरीके से ग्रुप सी के पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर आप सभी लोग एडवर्टाइजमेंट नंबर भी देख सकते हो। देखिए अलग अलग प्रकार के पदों पर यह भर्ती निकाली गई है, जैसे कि ASO जिसे हम लोग असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के नाम से जानते हैं, इस प्रकार के पदों पर भी भर्ती निकाली गई है। जिसमें पे लेवल की अगर मैं बात करूंगा तो 29,200 से लेकर के 92,300 रुपए के आसपास जो है यहाँ पर सैलरी दिया जाएगा। पे लेवल यहाँ पर 5 होगा। उसके अलावा टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 2 के पद पे भी भर्ती निकाली गई है, इसमें भी पे लेवल जो है 5 होगा और 29,200 से लेकर के 92,300 के आसपास जो है यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। इसमें देखिए यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पदों पर भर्ती निकाली गई है, जैसे कि सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के पद पे भर्ती निकाली गई है। उसके अलावा और भी पदों पे भर्ती निकाली गई है। तो सिंपल अगर आप यहाँ पर 10वीं पास हो ना तो आप यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS
एमटीएस के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें पे लेवल 1 होगा, 18,000 से लेकर के 56,900 के आसपास जो है यहाँ पर आपको सैलरी दी जाएगी। उसके अलावा मल्टीटास्किंग स्टाफ ड्राइवर के पद पे भी भर्ती निकाली गई है, जिसमें कि पे लेवल 1 है, 18,000 से लेकर के 56,900 के आसपास यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। नंबर ऑफ टोटल फीटें यहाँ पर देख सकते हो किस कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ टोटल फीटें हैं। देखिए यहाँ पर वैकेंसी भले ही कम है और यही रीजन है कि यहाँ पर कंपटीशन कम रहेगा, क्योंकि वैकेंसी कम है इसलिए काफ़ी कम कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ना, ये पूरी तरीके से जो है ऑफलाइन वैकेंसी निकाली गई है। तो किस प्रकार से आप सभी लोग जो है फॉर्म को अप्लाई करोगे, तो दोस्तों ये है इस वैकेंसी का ऑफलाइन फॉर्म। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप लोग जो है इस फॉर्म को भर पाओगे। और ये जो फॉर्म का फॉर्मेट है इसे मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से जा करके आप लोग इसे जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी कि जिस भी पोस्ट के लिए आप यहाँ पर आवेदन करना चाहते हो उस पोस्ट का नाम यहाँ पर आपको डाल देना है। और यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो है चिपका देना है पीछे सिग्नेचर करके। उसके अलावा यहाँ पर देखिए जो भी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी गई है, जैसे कि आपका फुल नेम क्या है यहाँ पर फिल कर देना है, आपके फादर का नेम क्या है यहाँ पर फिल कर देना है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है उसे फिल कर देना है, प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनली, रिलीजियन, उसके अलावा जेंडर, आप मेल हो, फीमेल हो या फिर ट्रांसजेंडर हो, जो भी हो तो इसे आप सभी लोग को अच्छे तरीके से फिल कर देना है। मैरिटल स्टेटस की अगर मैं बात करूंगा तो आप सिंगल हो कि मैरिड हो, इसे आप सभी लोग अच्छे तरीके से फिल कर दीजिएगा। किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, SC, ST, OBC या फिर अनरिजर्व कैटेगरी, उसे आप सभी लोग यहाँ पर फिल कर सकते हो। अगर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो, EWS या फिर एक्स सर्विस मैन हो, तो यहाँ पर इसे आप सभी लोग अच्छी तरीके से इसे फिल कर सकते हो। उसके अलावा थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस है उसे आप सभी लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर भर दीजिएगा। आपका मोबाइल नंबर जो भी है उसे आप सभी लोग फिल कर दीजिएगा। उसके अलावा ईमेल और आधार नंबर भी आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। उसके अलावा दोस्तों थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, ITI कर रखा है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के पद पर ये जो है इसमें वैकेंसी निकाली गई है, तो उसका जो है सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है ना। कितने % मार्क्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, किस साल में आपने जो है डिप्लोमा या फिर जो ITI है वो पास किया है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके अलावा दोस्तों थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है उसमें जो है आपको यस का टिक लगा देना है और जिसमें नहीं है उसे आपको छोड़ देना है। जैसे अगर आपने ITI किया है तो ITI वाले ऑप्शन पर यस कर देना है। आपके पास जो है हाई स्कूल का मार्कशीट होगा तो हाई स्कूल वाले ऑप्शन पर यस कर देना है। उसके अलावा अगर आप PWD कैंडिडेट हो तो यस PWD कैंडिडेट वाले ऑप्शन पर यस कर देना है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करूँगा तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है तो यहाँ पर यस कर देना है। मतलब जितने भी ऑप्शन यहाँ पर है ना और जो सर्टिफिकेट आपके पास है उसमें आपको यस कर देना है और जो नहीं है उसे आप सभी लोग यहाँ पर छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है आप यहाँ पर इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। यहाँ पर देखिए एक अंडरटेकिंग फॉर्म भी है, यहाँ पर आपको ये फिल करके आपका जो प्लेस है, डेट है और यहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर करके जो है अच्छी तरीके से इसे फाइनल फिल कर देना है। दोस्तों नोटिफिकेशन तो आप सभी लोगों ने देख लिया है। अब ये जानिए कि इसमें जो है क्या सिलेबस रहने वाला है और सिलेक्शन प्रोसेस जो है किस प्रकार से होगा। देखिए चयन प्रक्रिया की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले इसमें जो है सिंगल रिटन एग्जाम होगा जो कि CBT टाइप होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका जो है यहाँ पर लिया जाएगा। सिंपल, अगर आप 10वीं पास हो ना तो आप यहाँ पर MTS के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसे हम लोग मल्टीटास्किंग स्टाफ के नाम से जानते हैं, या फिर ड्राइवर के पद पे भी भर्ती निकाली गई है जिसमें कि ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जा रहा है। तो अगर आपके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप MTS ड्राइवर के पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर स्किल टेस्ट होगा, जैसे कि अलग अलग प्रकार के पदों पर जो है भर्ती निकाली गई है, तो MTS के पद के लिए अप्लाई करोगे तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होगा। हाँ, ड्राइवर के पोस्ट में आपको जो है गाड़ी चला करके दिखाना पड़ेगा। बाकी अगर आप ASO के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो या फिर टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो उस पोस्ट में आपका जो है स्किल टेस्ट होगा, यानी कि टाइपिंग टेस्ट लिया जा सकता है। उसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा, यानी कि 4 पार्ट में आपका जो है ये सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। अब सिलेबस की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहाँ पर देखिए अलग अलग पोस्ट चूंकि निकाली गई है इसलिए यहाँ पर सिलेबस जो है वो अलग अलग रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ ना, ये MTS का सिलेबस बता रहा हूँ। मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसीज के लिए जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनके लिए यही सिलेबस रहने वाला है। तो नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा तो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 अंक के, जिसके लिए कि आपका जो है 90 मिनट का जो है समय निर्धारित किया गया है। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। और निगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो 1/4 जो है आपका यहाँ पर निगेटिव मार्किंग रहने वाला है। कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे सर ये बताइए। तो जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूंगा तो 25 क्वेश्चन होंगे।
रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ से भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके अलावा इंग्लिश से भी आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आवश्यक दस्तावेज की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए सारे आवश्यक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तभी जाकर के आप जो है इस वैकेंसी में आवेदन कर पाओगे, क्योंकि ऑफलाइन वैकेंसी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि ये सारे के सारे आवश्यक दस्तावेज के जीरोक्स कॉपी आपको करना पड़ेगा, जिसमें कि शैक्षिक योग्यता आपके पास होना चाहिए, जैसे कि आपने 10वीं की परीक्षा पास कर रखे हो, 12वीं की परीक्षा पास कर रखे हो, या फिर ग्रेजुएशन है तो ये शैक्षिक योग्यता आपके पास होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपका सेंट्रल लेवल का लगेगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये पूरी तरीके से भर्ती है, स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं चलेगा। उसके अलावा आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, जीमेल आईडी होना चाहिए, और पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए। इतने सारे आवश्यक दस्तावेज होंगे तो आप इस वैकेंसी में आवेदन कर पाओगे। अब देखिए इतने सारे आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के आपको करना क्या है कि जीरोक्स कॉपी करना है, फोटो कॉपी करना है। जो मैंने फॉर्म के बारे में बताया है उस फॉर्म को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उसे साइबर कैफे से आप सभी लोग निकलवा लीजिएगा और उसे अच्छी तरीके से फिल कर लीजिएगा। किस प्रकार से भरना है वो मैंने आपको नोटिफिकेशन में बता ही दिया है। और उसके साथ करना क्या है कि आवश्यक दस्तावेज के फोटोकॉपी को सेल्फ अटेस्टेड करना है, फॉर्म को सेल्फ अटेस्टेड करना है। उसके बाद इस एड्रेस पर आपको स्पीड पोस्ट कर देना है, क्योंकि ऑफलाइन वैकेंसी है तो आपको जो है स्पीड पोस्ट ही करना पड़ेगा। सर एड्रेस क्या है ये बताइए। तो दोस्तों एड्रेस यहाँ पर ये है, द डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, तारामणि, चेन्नई। पिन नंबर है 600113, तमिलनाडु, इंडिया। तो दोस्तों इस एड्रेस पर आपको सिंपली क्या करना है, स्पीड पोस्ट कर देना है। किस प्रकार से फॉर्म भरा जाएगा वो मैंने आपको बता दिया है, सेम उसी प्रकार से फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपका जो पेमेंट है ना वो पहले कटेगा। जब आप अप्लाई करने जाओगे तो पेमेंट आपका ऑनलाइन यहाँ पर कटेगा। बाकी जो वैकेंसी है ये पूरी तरीके से ऑफलाइन वैकेंसी है, इस प्रकार से आप सभी लोग इसमें आवेदन जो है कर सकते हो। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, यानी कि भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, इसके अंतर्गत में ये वैकेंसी निकाली गई है। तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बना करके आपको जानकारी जो है दे दिया जाए। तो सिंपल, अगर आप 10वीं भी पास हो तो आप एमटीएस के लिए यहाँ पर अप्लाई जो है कर सकते हो। बाकी दोस्तों अगर इस वैकेंसी के रिगार्डिंग में आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूँगा।